जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। तो आज का विषय यह है कि अगर किसी भी को सावन के महीने में ये 4 संकेत दिख जाए तो समझ जाना कि आपके घर में माता काली भगवान शिव के साथ वास कर चुकी हैं। देखिए, ये केवल और केवल सावन के महीने में ही आपको दिखाई देंगे और ये जो संकेत है, यह जो संकेत होता है वो लाखों में से किसी एक व्यक्ति को ही दिखाई देता है, क्योंकि हर किसी पे शक्तियाँ इतनी मेहरबान नहीं को ये संकेत दिखाए। और किसी बहुत कम लोगों के घर में माँ शक्ति और शिव दोनों वास करते हैं। तो ये संकेत किसी किस्मत वाले को ही दिखाई देते हैं। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो माता काली की पूजा करते हैं और साथ ही शिव जी की भी पूजा करते हैं, और कितने लोग हैं जो शिव की पूजा करते हैं और साथ में माता काली की भी पूजा करते हैं। ठीक है, क्योंकि शिव और शक्ति अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से ये 4 संकेत दिखाई दे जाए तो उस व्यक्ति को स्वयं माता काली और भगवान शिव ही सपने के माध्यम से यह संकेत दिखाते हैं, ताकि उस व्यक्ति को पता कि उनके घर में साक्षात माता काली और भगवान शिव विराजमान है। यह संकेत हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं, केवल उसी को यह संकेत दिखाई देंगे जिसके घर में यह दोनों शक्तियाँ विराजमान होती हैं। तो सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है। ठीक है, बहुत ही पावन महीना है। इस सावन के महीने में हर कोई ये इस प्रयत्न में लगा रहता है कि किस तरीके से वो भगवान शिव को प्रसन्न करे। कई बार ऐसा गया है कि जो शिव जी की पूजा करते हैं तो उनके साथ साथ माता काली जो है वो अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माता काली जो है वो शिव जी की अर्धांगिनी है, महाकाल महाकाली। और कर ऐसा भी होता है कि जो काली माँ की पूजा करते हैं तो अपने आप शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो संकेत है ये आपको सिर्फ सावन में दिखाई देंगे। इस सावन में ना सही तो अगले सावन में, या फिर आपको पहले सावन में दिख चुके हैं तो आप समझ जाना कि आपके घर में यह दोनों शक्तियाँ विराजमान हैं। और जिसके घर में यह दोनों शक्तियाँ विराजमान हैं फिर तो उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाता है। तो चलिए वो जान लेते हैं वो कौन से 4 संकेत हैं जो आपको सावन में दिखाई देते हैं, जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर में भगवान शिव और माता काली दोनों विराजमान हैं। देखिए, तो जो पहले तो होता है वो होता है कि स्वप्न के माध्यम से आपको छोटी कन्या दिखाई देगी। ठीक है, छोटी या छोटा लड़का, छोटा बालक, दोनों आपको दिखाई देंगे, लड़का और लड़की। आपको ऐसे दिखाई देगा कि वो आपके घर में एंट्री कर रहे हैं या आपके घर में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दोनों साथ में जोड़े में। तो समझ जाना कि भगवान शिव और माता काली का वास आपके घर में हो चुका है। अगला संकेत है वह है कि अगर स्वप्न के माध्यम से किसी भी स्त्री पुरुष दोनों जोड़े में होंगे, स्त्री और पुरुष दोनों, तो आप शमशान घाट में विराजमान देख रहे हैं, चिताएं जल रही हैं और वो दोनों जो हैं स्त्री और पुरुष शमशान घाट में बैठे हैं या खड़े हैं, तो आप समझ जाना कि माता काली और भगवान शिव का वास आपके घर में हो चुका है। अगला संकेत है कि अगर स्वप्न के माध्यम से आपको एक साथ सिंह और बैल दिखाई दे तो यह संकेत भी काफ़ी शुभ है, क्योंकि जो सिंह है वो माँ की सवारी है और जो बैल है वो भगवान शिव की सवारी है। तो ये दोनों जानवर भी अगर साथ में आपको दिखाई दे, हिंसा नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, तो आप ये समझ जाना कि दोनों शक्तियाँ आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। अगला जो संकेत है वह है कि स्वप्न के माध्यम से, ठीक है, स्वप्न के माध्यम से ध्यान करता हुआ अगर आपको कोई व्यक्ति दिखाई देता है, क्योंकि जो भगवान शिव है वो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो ध्यान कर रहा है, ठीक है, और ये स्वप्न जो है वो आपको रात्रि में 12 बजे से 5 बजे के बीच में ही आएगा ये स्वप्न। अगर यह स्वप्न आपको दिखाई दे तो आप ये समझ जाना कि ये जो दोनों शक्तियाँ हैं वह आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पे पड़ चुकी है और सावन के बाद आपकी बंद किस्मत का जो ताला है वह खुलने वाला है, क्योंकि दोनों शक्तियाँ बहुत ही कम लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि एक साथ डालती हैं। तो आप लकी हैं अगर आपको यह संकेत, यह स्वप्न दिखाई दे रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें।
मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा दृष्टि इस सावन के महीने में आप सभी लोगों पर ज़रूर पड़े, माता काली की कृपा दृष्टि पड़े। आप सभी लोग जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ अन्नपूर्णा के रूप में आपके घर में वास करें, माँ लक्ष्मी के रूप में आपके घर में वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।